हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस अनु क्लासेस में। ऋग्वेद का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसके अंतर्गत इसके पहले हम लोग 2 वीडियो में सामान्य अध्ययन कर चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है ऋग्वेद के महत्वपूर्ण मंत्र। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला मंत्र है ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः। इसका मतलब उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, दोनों बाहुओं से क्षत्रिय बनाया गया, दोनों उरुओं अर्थात जंघाओं से वैश्य का उत्पन्न हुआ और पैरों से शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ। दूसरा मंत्र है सहस्त्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषा हर्षमेनम सतम यथेनम शरदो नयातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम। अर्थात मैंने जो आहुति दी है उसके 1,000 नेत्र 100 वर्ष की परमायु और आयु देते हैं। अगला मंत्र है अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम होतारम रत्नधारत्मम। अर्थात मैं ऐसे अग्निदेव की स्तुति करता हूँ जो यज्ञस्य पुरोहितम यज्ञ के पुरोहित हैं, देवमृत्युजम देवताओं को बुलाने वाले ऋत्विक हैं और दीप्तिमान हैं, रत्नधारी अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। अगला मंत्र है तस्मात् यज्ञात् शर्वहुतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदांसि जग्रे तस्मात् यजुस् तस्मात् दजायत। अर्थात उस विराट पुरुष के सर्वात्मक पुरुष के होम से युक्त उस यज्ञ के ऋक और साम उत्पन्न हुए, उससे गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए और उसी से यजु की भी उत्पत्ति हुई। अगला मंत्र है ऋग्वेद का या आत्मदा वलदा यस्य छाया अमृतम मृत्यु। अर्थात यह प्रजापति सूक्त का मंत्र है कि उनका नाम वाले प्रजापति की मैं स्तुति करता हूँ जिस प्रजापति के जीवात्मा को प्राण दिया है, बल दिया है, जिनकी आज्ञा सारे देवता मानते हैं और जिस प्रजापति की छाया अमृत रूपणी है, जिनके वश में मृत्यु है, उनका नाम वाले प्रजापति की मैं स्तुति करता हूँ। अगला मंत्र है अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम। अर्थात मैं राज्य की अधीश्वरी हूँ और धन देने वाली हूँ। अगला मंत्र है ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त का हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत्। अर्थात सबसे पहले केवल परमात्मा या वह हिरण्यगर्भ थे, उत्पन्न होने पर सारे प्राणियों के अद्वितीय अधीश्वर थे। अगला मंत्र है नवस्त्रैणानि सख्यानि सन्ति। यह पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त का मंत्र है कि स्त्रियों का प्रेम व मैत्री स्थायी नहीं होती। फिर इसके आगे अगला मंत्र है पुरुष एवं एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। अर्थात वह सब ईश्वर या पुरुष ही है, जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है सब कुछ वह ईश्वर या वह विराट पुरुष ही है। अगला मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। अर्थात उस विराट पुरुष के सहस्त्र हजारों सिर हैं, सहस्त्र अक्ष अनंत चक्षु हैं, नेत्र हैं और सहस्त्रपात अनंत हजारों पैरों वाला है। अगला मंत्र है ऋचाम त्वः पौषमास्ते पुपुस्वान। अर्थात एक जन अनेक ऋचाओं का स्तव करते हुए यज्ञानुष्ठान में सहायता करते हैं। अगला मंत्र है संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानताम। अर्थात
स्तोताओं तुम मिलित हो, एक साथ होकर स्तोत्र पढ़ो और तुम लोगों का मन एक सा हो। इसके बाद अगला मंत्र है समानी व आकुति समाना हृदयानि व। इसका मतलब हुआ कि पुरोहितों की स्तुति एक सी हो, इनका आगमन एक साथ हो और इनके मन तथा चित्त एक समान हो। अगला मंत्र है द्यावा चिदस्मयी पृथ्वी नमेते, अर्थात इंद्र के लिए द्युलोक और पृथ्वी लोक भी प्रणाम करने के लिए स्वयं झुक जाते हैं। अगला मंत्र है पाप माहुर्य स्वसारम निगच्छात, जो भ्राता भगिनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। यह मंत्र यम यमी संवाद सूक्त का है। अगला मंत्र है बृहस्पतिर्या अविंदन निगूढ़ा सोमो उग्रावाण ऋषयश्च विप्रा, अर्थात बृहस्पति, सोम, सोमाभिसव, कर्ता, पत्थर, ऋषि और मेधावी लोग इस गुप्त स्थान में स्थित गायों की बात जान गए हैं। यहाँ तक तो रहा ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र। अब इसके आगे हम लोग ऋग्वेद संहिता को एक दृष्टि में देखते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं ऋत्विक होता। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का अपर नाम दस्तई और होत्रिवेद है। ऋग्वेद का विभाजन द्विधा है, पहला अष्टक क्रम में और दूसरा मंडल क्रम में। अष्टक क्रम में विभाजन के अंतर्गत 8 अष्टक हैं और मंडल क्रम में 10 मंडल हैं। अध्याय 64 है और 2024 वर्ग हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 से 1/4 है, अर्थात 10,552 मंत्र तक मिलते हैं। ऋग्वेद में अनुवाकों की संख्या 85 है। ऋग्वेद में सूक्त 1028 हैं और 11 बालखिल्य सूक्त हैं। 1017 सूक्त हैं, 11 बालखिल्य सूक्तों को मिलाकर 1028 सूक्त हो जाते हैं। ऋग्वेद के उत्पत्ति देवता अग्नि हैं। ऋग्वेद की 5 प्रचलित शाखाएं हैं, शाकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडूकायन शाखा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 प्रसिद्ध है। पहला ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण को ही सांख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। कौशितक जो थे वो सांख्यायन के गुरु थे। उसके बाद ऋग्वेदी आरण्यक। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, पहला है ऐत्रेय आरण्यक और दूसरा सांख्यायन आरण्यक। और ऋग्वेद के उपनिषदों की संख्या भी 2 है, ऐतरेय उपनिषद और कौशितक उपनिषद। इसके बाद ऋग्वेद के स्रोत सूत्र 2 हैं, आश्वलायन स्रोत सूत्र, सांख्यायन स्रोत सूत्र। गृह सूत्र 3 हैं, आश्वलायन, सांख्यायन, कौशितक या सांबव्य। ऋग्वेद का धर्म सूत्र 2 प्राप्त होता है, वशिष्ठ या वासिष्ठ धर्म सूत्र और दूसरा है विष्णु धर्म सूत्र। ऋग्वेद का शुल्ब सूत्र उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेदी शिक्षा ग्रंथ 2 हैं, पाणिनीय शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा। ऋग्वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ है ऋग प्रातिशाख्य। ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकार हैं स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धानुष यज्वा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायण। इसके आगे आप देख रहे हैं एक तालिका बनी है। तालिका को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में वेद का नाम है, दूसरे में वेद के भाष्यकार और तीसरे क्रम पर है भाष्य का नाम और चौथे क्रम पर है सन या वर्ष। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार हैं स्कंद स्वामी।
इन्होंने प्रथम 5 अष्टक पर भाष्य लिखा है सन 625 ईस्वी में। दूसरा क्रम है नारायण, षष्ठ तथा सप्तम अष्टक पर। उसके बाद है उद्गीत, अष्टम अष्टक पर भाष्य लिखे हैं। फिर वेंकट माधव, इन्होंने ऋग्वेद, संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है। 1030 से 1150 ईस्वी इनका सन है। उसके बाद है आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ ऋग्वेद प्रथम 46 सूक्तों पर भाष्य लिखे हैं 1198 से 1278 ईस्वी तक। अगला क्रम है आत्मानंद। आत्मानंद अश्वामीय सूक्त पर भाष्य लिखे हैं 1100 ईस्वी में। उसके बाद है आचार्य सायण, वेदार्थ प्रकाश नामक इनका भाष्य है। इनका समय है 1315 से 1387 ईस्वी, 11वीं शताब्दी में। अगला क्रम है यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। पहला देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम भाष्यकर्ता उवट हैं, इनका नाम उवट भी मिलता है। शुक्ल यजुर्वेदी उवट भाष्य 11वीं शताब्दी। अगला है महीधर भाष्य। महीधर इन्होंने वेददीप नामक भाष्य वात्स्ययनी संहिता पर लिखे हैं 16वीं शताब्दी में। हलायुध काण्व संहिता पर ब्राह्मण सर्वस्व 12वीं शताब्दी। सायण काण्व संहिता पर भाष्य लिखे हैं। अनंताचार्य काण्व संहिता के उत्तरार्ध पर आनंद बोध। उसके बाद भट्टोपाध्याय काण्व संहिता पर, शौनक माध्यान्दिन संहिता पर 31वें अध्याय पर भाष्य लिखे हैं। उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेद पर कुंडिन तैत्तिरीय संहिता की वृत्ति लिखे हैं। भवस्वामी तैत्तिरीय संहिता भवस्वाम्यादि भाष्य विक्रम से 800 ईसा पूर्व इनका समय है। उसके बाद गुहदेव तैत्तिरीय संहिता पर 8 से 9वीं शताब्दी विक्रम शताब्दी के पूर्व 20 लिखे हैं। क्षुर हैं तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखे हैं। भट्ट भास्कर मिश्र ज्ञान यज्ञ तैत्तिरीय संहिता पर 11वीं शताब्दी में भाष्य लिखे हैं। उसके बाद सायण तैत्तिरीय संहिता पर। अगला क्रम है सामवेद का। माधव विवरण नामक भाष्य सामवेद संहिता पर लगभग 600 ईस्वी में लिखे हैं। गुण विष्णु के भाष्य का नाम है छांदोग्य मंत्र भाष्य 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। भरत स्वामी संपूर्ण सामवेद पर 13वीं से 14वीं शताब्दी में लिखे हैं। भास्कर मिश्र आर्षेय ब्राह्मण पर भाष्य लिखे हैं। सायण सामवेदी ब्राह्मणों पर भाष्य लिखे हैं। उसके बाद अथर्ववेद पर बस केवल सायण का भाष्य है जो संपूर्ण अथर्ववेद पर प्राप्त होता है। देख लेते हैं चारों वेदों की शाखाएं एक साथ। शाकल, वाष्कल, माध्यान्दिन या वाजसनेयी ये ऋग्वेद की है। काण्व, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल ये यजुर्वेद की शाखाएं हैं। फिर कौथुम, राणायनी, जैमिनी, शौनक, पैपलाद आदि। फिर आगे हम लोग वैदिक वाङ्मय को एक दृष्टि में देखते हैं। वेद, सबसे पहले वेदों का नाम देख लेते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके आगे है चारों वेदों का नाम, उनके आचार्य और चारों वेदों के उत्पत्ति देवता। तो पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के आचार्य हैं पैल और ऋग्वेद के देवता हैं अग्नि। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के आचार्य हैं वैशंपायन और यजुर्वेद संहिता के देवता हैं वायु। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद के आचार्य जैमिनी हैं और सामवेद के देवता आदित्य अर्थात सूर्य हैं। और अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु हैं। अथर्ववेद के देवता सोम हैं। आगे है चारों वेदों का नाम और चारों वेदों के ऋत्विक।
तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ऋत्विक होता, यजुर्वेद के ऋत्विक अध्वर्यु, सामवेद के ऋत्विक उद्गाता और अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा है। और चारों वेदों का उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद सर्ववेद आदि है। उसके बाद चारों वेद हैं और उनकी शाखा। तो ऋग्वेद की शाखा है साकल और वास्कल, यजुर्वेद की शाखा माध्यन्दिन जिसे वाजनेय शाखा भी कहते हैं, काणु, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल है। सामवेद की 3 शाखा है, कौथुम, राणायनी, जैमिनी। अथर्ववेद की शाखा है शौनक और पैपलान। अगला है वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, कौशितकी जिसे सांख्यायन ब्राह्मण की कहते हैं और ऐतरेय। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का तांडीय पंचविंश, षड्विंश, सामविधान, आरसेय, देवताध्याय, उपनिषद इसे मंत्र ब्राह्मण भी कहते हैं और संहितोपनिषद वंश ब्राह्मण है। अथर्ववेद का बस एक ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है, गोपथ ब्राह्मण। उसके बाद चारों वेद हैं और उनके आरण्यक। तो ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक, इसे कौशितक भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद पर तैत्तिरीय आरण्यक, सामवेद और अथर्ववेद पर कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। अगला क्रम है वेदों का और उनसे संबंधित उपनिषद। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय उपनिषद, सांख्यायन या कौशितक उपनिषद। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद पर 2 उपनिषद हैं, ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के 4 उपनिषद हैं, तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, महानारायणोपनिषद। सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। अथर्ववेद पर 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद। उसके बाद है चारों वेद और वेदों से संबंध शिक्षा ग्रंथ। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद की शिक्षा है पाणिनीय शिक्षा, स्वरांकसा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, सैसिरीय शिक्षा, आपिशली शिक्षा, परंतु इसमें पाणिनीय शिक्षा ही प्राप्त होती है। यजुर्वेद की शिक्षा है शुक्ल यजुर्वेद पर याज्ञवल्क्य की शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी पाराशरी शिक्षा, माध्यान्दिन शिक्षा आदि। और कृष्ण यजुर्वेद पर है भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कौहलीय शिक्षा, सर्वसम्मत, आरण्य, सिद्धांत शिक्षा आदि। सामवेद पर गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा, नारदीय शिक्षा। अथर्ववेद पर मांडूकी शिक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद है चारों वेदों का नाम और उनके स्रोत सूत्र। ऋग्वेद पर सांख्यायन, आश्वलायन स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद पर शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन स्रोत सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन, वाधूल, मानक, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्यासाढ़ से हिरण्यकेशी भी कहते हैं, वैखानस, वाराह स्रोत सूत्र प्राप्त होता है। सामवेद पर आरसेय, कल्प या मशक, लाट्यायन, द्राह्यायन और जैमिनी स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद पर वैतान स्रोत सूत्र। फिर हैं चारों वेद और उनके गृह सूत्र। ऋग्वेद का आश्वलायन, सांख्यायन और कौशितक। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद पर पारस्कर गृह सूत्र, मानव,
गृहसूत्र, बौधायन गृहसूत्र, भारद्वाज गृहसूत्र, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश्य, हिरण्यकेश, वाराह और वैखानस। सामवेद पर गोभिल, खादिर, द्राह्यायण, जैमिनी और कौथुम गृहसूत्र प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद पर कैसिक गृहसूत्र। अब धर्मसूत्र देख लेते हैं। ऋग्वेद पर वासिष्ठ धर्मसूत्र, यजुर्वेद पर बौधायन, वैखानस, आपस्तंभ, विष्णु, हारित, हिरण्यकेशी और शंख धर्मसूत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद पर गौतम धर्मसूत्र। अथर्ववेद पर कोई धर्मसूत्र प्राप्त नहीं होता है। अब है चारों वेदों का नाम और शुल्ब सूत्र। तो ऋग्वेद पर कोई भी शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन शुल्ब सूत्र है और कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन, आपस्तंभ, मानव शुल्ब सूत्र। सामवेद पर कोई शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है। अथर्ववेद पर भी कोई शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है, अर्थात शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होता है। इसके बाद है ऋग्वेद के या संपूर्ण वेदों के पाश्चात्य अनुवादक अथवा संपादक। तो ऋग्वेद का है सर्वप्रथम संपादन विल्सन ने किया अंग्रेजी भाषा में 1850 में। हेरमान ग्रासमान ने जर्मन भाषा में 1876-77 में। अल्फ्रेड लुडविक ने जर्मन भाषा में 1876 से 1888 ईस्वी तक। प्रोफेसर ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में पद्यमय किया है 1889 से 1992 तक। प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग ने जर्मन भाषा में 1909 से 1912 के मध्य। लांगलवा ने फ्रेंच भाषा में 1848 से 1851 तक। ऐत्रेय ब्राह्मण का संपादन प्रोफेसर हाग ने अंग्रेजी में किया 1993 में। आउथफ्रेक्ट ने रोमन अक्षर में किया है 1879 में। कौशितक ब्राह्मण को प्रोफेसर लिंडनर ने 1887 में। डॉक्टर कीथ ने अंग्रेजी भाषा में 1930 में। शुक्ल यजुर्वेद को वेबर ने देवनागरी लिपि में 1849 से 1852 तक। वाजनेय या माध्यान्दिन संहिता को प्रोफेसर ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में 1899 में अनुवाद किया। शतपथ ब्राह्मण का वेबर ने 1855 ईस्वी में। कैलेंड ने अंग्रेजी भाषा में 1926 में अनुवाद किया। इंग्लिंग ने अंग्रेजी भाषा में किया है। तैत्तिरीय संहिता का वेबर ने रोमन अक्षर में 1871 से 1872 तक। मैत्रायणी संहिता श्रेडर ने 1881 से 1886 तक। काठक संहिता श्रेडर ने 1990 में। राणायनी शाखा स्टेवेंसन ने अंग्रेजी भाषा में 1843 ईस्वी में। कौथुम शाखा वेनफे ने जर्मन में 1848 में। जैमिनी शाखा कैलेंड ने रोमन अक्षर में 1907 में किया था। सामवेद का ग्रिफिथ ने अनुवाद अंग्रेजी में पद्य में 1891 से 1899 के मध्य किया था। अद्भुत ब्राह्मण का वेबर ने जर्मन भाषा में 1858 ईस्वी में। अथर्ववेद का ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में पद्य में 1895 से 1898। फिटनी और लानमान ने अंग्रेजी में 1905 ईस्वी में। पैपलाद संहिता ब्लूमफील्ड ने अंग्रेजी 1901 ईस्वी में किया था।